ग्लैडिएटर से बात करते हैं जी। हेलो, क्या हाल है भैया, कैसे हो आप? जी गालिब, आदाब, क्या हाल है? आदाब जी आदाब। क्या बात करेंगे? अच्छा, एक जेनेरिक सा सवाल था। अगर मेरे ख्याल से लोगों ने आपसे पहले भी पूछा होगा, पर मेरा ये एक सवाल था कि देखें, एक आदमी एक्स वाई जेड जो भी है, उसके साथ हम्म। अगर कुछ भी बुरा होता है और उसको दुनिया में नहीं इंसाफ मिलता, उसकी कोई बात नहीं सुनता, तो एंड ऑफ द डे उसके साथ क्या होगा? मतलब वो उसकी उस विक्टिम की अजाला कैसे होगा? विक्टिम का अजाला सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है कि जिस वजह से उसके साथ प्रॉब्लम हुआ है उस वजह को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाए, दोबारा कोशिश की जाए कि लोगों के साथ वो ना हो। बाकी अगर आप ये कहते हैं कि उसको कोई आगे जाके कुछ मिलेगा, भाई ना इसका एविडेंस है और ना इसकी जरूरत है। ठीक है? नहीं, अगर ठीक है ये। किसी इंसान के पास हमेशा की जिंदगी है ना, तो उसे 2 दिन की तकलीफ या 70 साल की तकलीफ भी उसे किसी ने दी हो ना, तो इट डज नॉट मैटर इन दैट सेंस ना। फिर ग्रज होल्ड करना उस बात के लिए जो छोटी सी है, ठीक है, जैसे कई स्टूपिड लोग होते हैं जो कर लेते हैं ग्रज होल्ड हर छोटी छोटी बात के लिए, सेल्फ स्टीम नहीं होती ना। ठीक है, तो अल्लाह की तो बीमारी फिर यही लगती है। अल्लाह की बीमारी तो वही है जो हर बुली की बीमारी है, कि बुली की सेल्फ स्टीम बहुत छोटी होती है। बुली ये चाहता है कि हर कोई उसकी आसपास जो है वो इंसाफ दिखाए लोगों को, अपना अपना रोब दिखाएगा, वो मैं मेरी बड़ी पावर है जी, मैं तुम्हें सीधा कर सकता हूं। ठीक है, नहीं, तो अल्लाह इज अ ठीक है, बुली। एक वो सेकंड, ठीक है। मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। आप ये देखें, जब एक जानवर दूसरे जानवर को मारता है तो आप क्या समझते हैं? फॉर एग्जांपल, शेर ने जाके हिरन को शिकार किया, लेट्स से हिरन के साथ ज्यादती हुई है, तो आप क्या समझते हैं इसको? उसका क्या अजाला होगा हिरन को? नहीं, मैं तो यहाँ पे भी एक इंसान की बात कर रहा हूँ, देखें। नहीं तो आप भी वही है, आपका भी कोई अजाला नहीं है। दैट्स द पॉइंट, यू आर नॉट नहीं, बेटर देन अ डियर। वो ठीक है। देखें, मजहब की मैं भी एक जनरल एक बात कर रहा हूँ। देखें, अब बात यह है कि इसके अंदर एक आदमी है, एक औरत है, एक बच्चा है, कुछ भी हो गया, मर्डर हो गया, रेप हो गया, और पाकिस्तान से ताल्लुक है हमारा, और दुनिया में कहीं भी आप, अमेरिका कहीं भी चले जाएं, वहाँ पे 100%, 100% तो जस्टिस आपका है नहीं। तो मेरा बस बुनियादी सवाल ये है कि जो भी होगा, अगर एक बंदा भी है करोड़ में, तो उसको तो एड्रेस करना पड़ेगा ना, उसके बारे में तो बात करनी नहीं, पड़ेगी, मगर इसका मुझे क्या। आप ये बात बताएं कि 100% जस्टिस वाली बात आपको इलॉजिकल या स्टूपिड नहीं लगती? क्या क्या मतलब इसमें? मतलब अगर 100% मतलब तो यूटोपिया नहीं है ये, यूटोपिया होते हैं सच में। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि 100% इंसाफ है, ये कह रहे हैं आप? मैं आपकी बात नहीं समझा। नहीं, नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको ये बात स्टूपिड नहीं लगती कि 100% जस्टिस हो सकता है? वही तो मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ। तो अगर ये नहीं है, तो जो 1% भी किसी के साथ कुछ हो रहा है, वो विक्टिम को कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरा भी सवाल विक्टिम्स यही को 100% कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, इसका सिंपल जवाब ही ये है। है। नेचर कैसे? क्रूअल है, नेचर क्रूअल है, मुझे बताएं ना। सबसे पहला जस्टिस तो फिर खुदा के खिलाफ लड़े ना। जो लोग बच्चे अफ्रीका में, आपको पता है कि एक बीमारी है, बीमारी नहीं है, एक 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 इंफेक्शन होता है, जिसमें वो इंफेक्शन ऐसा होता है कि वो आपके पूरे जिस्म में मैगट्स पड़ जाते हैं। हम्म। ठीक है, और वो इंफेक्शन फिर इतना बढ़ता है कि वो आपकी आंखों में घुस जाते हैं। ठीक उनको है। लवा लवा कहते हैं उनको ना। वो कीड़े फिर पहले वो आंख में घुस जाते हैं और घुसते घुसते वो अंदर से कॉर्निया ही खा जाते हैं। पता है, रिवर ब्लाइंडनेस इसको कहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से एक कई इलाके ऐसे हैं कि वहां पे 20% लोग ब्लाइंड हो चुके हैं रिवर ब्लाइंडनेस की वजह से। तो मुझे एक बात बताएं कि आपको और मुझे तो रिवर ब्लाइंडनेस नहीं हुई, और कितने कितने बच्चे, 2-2 माह के बच्चे भी हो जाते हैं। सही है? तो मुझे बताएं कि फिर इस खुदा के खिलाफ इंसाफ कौन देगा इंसानों को, जिसने इतनी बुरी बीमारियां बनाई? गालिब में एक और होना चाहिए, पॉइंट है। नहीं होना चाहिए? नहीं, होना चाहिए नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल। मैं देखें, अभी तो खुदा की तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, मैं तो खुदा की नहीं बात, नहीं, मैं हम एक खुदा की कर जनरल एक। रहे हैं ना, हम खुदा की कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन तो वहीं पे जाना है। मुझे मैं ये आप पहले बताएं कि क्या इस खुदा के खिलाफ इंसाफ देना चाहिए लोगों को या नहीं? ठीक है, इस मैं खुदा एक को बात बोल। मसलूब करना चाहिए, इसको नंगा करके इसको कोड़े मारने चाहिए, इसको मसलूब करना चाहिए, इसको खड़ा होके शूटिंग रेंज में गोली मारनी चाहिए, फांसी देनी चाहिए, इसकी खाल खींचनी चाहिए, क्या करना चाहिए इसके साथ? मुझे ये बताएं, जवाब मैं आपको देता हूं।
ठीक, मैंने आपसे सवाल किया, आपने मुझे जवाब नहीं दिया, आप आगे से सवाल कर रहे हैं, मैं नहीं, इसका मैं जवाब दे रहा हूँ। तो जवाब दे के भेजूंगा, वैसे नहीं भेजूंगा, मगर मुझे इसका जवाब दें कि इस खुदा को गोली मारें, इसको स्लीब दें, ठीक है, इसको मैं नंगा आपकी बात, के मैं गलियों जवाब में दे रहा फिराएं, इसके साथ क्या हूँ, ठीक है। करें जो खुदा ये करता है। अच्छा देखें, अब बात ये है कि जो आप जो कह रहे हैं, अगर आपको, आप ये कह रहे हैं कि अभी क्यों दूसरे के साथ ऐसा हो रहा है तो अभी उसको कर लेना चाहिए, तो ये तो मुझे नहीं पता कि आप ये कह रहे हैं कि अभी क़यामत वाले दिन आप देन एंड खुदा के देयर साथ होना क्या चाहिए। करेंगे? क्या क़यामत वाले दिन सबसे बड़ी जहन्नम खुदा के लिए बननी चाहिए? अगर देखें, अगर ये जस्टिफाई होगा, आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे कि ये जो कर रहा है, तो ये आप खुदा करें कर रहा है? जस्टिफाई, अभी करें जस्टिफाई कि खुदा ये क्यों रिवर ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी अफ्रीका के सबसे गरीब मुल्कों में क्यों लोगों को देता है? मैं यही तो आप रिवर इसको कैसे ब्लाइंडनेस सिर्फ वहां जस्टिफाई नहीं है, ये करेंगे? इंडिया में भी है, इंडिया में भी शायद एक जगह है जहां पे ये है। गरीब गालिब तरीन ये लोग हैं दुनिया गालिब में, बताएं जितनी मुझे। गंदी गंदी जगह होगी ना, वहां पे इस तरह के मैगेट्स वगैरह ज्यादा होने का चांस होता है। पॉइंट ये भी है, बेचारे जो मलेरिया वगैरह यार फैलते हैं, गाली यार, आप पता नहीं फिर किधर ले जा रहे हो बात को, ना किया करो ऐसे। हाँ जी, ग्लैडिएटर्स बताएं ना यार, फिर इस खुदा को क्या सजा मिलनी चाहिए? मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ ना कि पहले तो आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये खुदा की तरफ से हो रहा है, एक बात ये, ठीक है, पूरा तौर से, और फिर उसके बाद ये सारी चलें चीजें फर्ज आपको करें उनके, कि ये बात जस्टिफाई हो जाए तो फिर खुदा को सजा मिलनी चाहिए या नहीं? नहीं बिल्कुल, देखें जिसने जो किया, मैं क्या तो ये कह मिलनी रहा हूँ चाहिए, पहले, बताइए क्या सजा देंगे उस खुदा को? नहीं, वो आप यार, जो जिसके साथ हुआ है, मेरे साथ तो अभी ये मैं इसका क्या नहीं तो बताऊं। जिनके साथ आपको, चलो आप आपने अभी उसको थोड़ी उसको देर फांसी पहले, दे दें, आप उसको फांसी दे दें, उसको संसार कर दें, उसको सूली पे चढ़ा दें, जो भी, उसका सर कलम कर दें, जो आपका दिल हो, या मैं भी आपको बोल अच्छा रहा तो हूँ, चलिए सारी ठीक है, एक एक बारी, इनके लिए आप कह रहे हैं कि उसको फांसी दे दें? मैं कह रहा हूँ पहले उसका सर काटें, बल्कि पहले ओहो संसार ठहरे करें तो फिर सही, सर काटें। ओहो ठहरे, ऐसा ऐसा चलते हैं ना, जरा सबर करें ना, थोड़ी देर हाँ सबर तो जी, करें। हाँ जी, हाँ पहले जी, आप कह रहे हैं कि ये जो रिवर ब्लाइंडनेस है उसके लिए उसको ये करें। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, मैं कह एक नहीं, बच्ची है, एक, चले ठहर गए ना, आप सुने तो सही। हाँ जी, हाँ अब जी, चलने दें इस बात को, अभी कंक्लूजन की तरफ चले जाएंगे हम बिफोर द एंड, ठीक है, मगर जरा थोड़ा चलें तो सही ना। अब जी, जी, आगे बात है कि अब आगे चलते हैं। एक बच्ची थी 6 साल की, जी, जैनब, जी, जिसका रेप एक 30-35 साल के बंदे ने करके उसे मार दिया। जी, खुदा देख रहा था, जी, इसके लिए खुदा को क्या सजा देंगे कि तू देख क्यों रहा था चुप करके? नहीं देखें, इसके अंदर ये जो बात आप ये करें कि खुदा देन एंड देयर, इसको वो कर दे, यही तो मैंने आपसे पहले बात की कि जो भी हो रहा है, तो फिर तो ये जो दुनिया यार का मुझे जो अपनी निजाम है, बात वो तो बताएं आप कि भी नहीं हो। अगर फर्ज सुन तो करें, लेना, अच्छा जवाब तो सुने, देन एंड देयर, सुन तो, नहीं देन एंड देयर वाली बात को क्लियर करते हैं ना। आप सुन ही नहीं रहे, आप सवाल कर रहे हैं फिर जवाब नहीं ले रहे ना गालिब। हाँ ना, मैं जवाब लेता हूं ना, मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन और डाल दूं फिर जवाब दीजिएगा। फर्ज करेंगे अगर आप देन एंड देयर होते और वो इमरान जो था, वो जैनब हमारी जो बच्ची थी फूल जैसी, उसका रेप कर रहा था, आप देख रहे होते तो आप क्या करते? मैं बिल्कुल उसको कोई ना कुछ ना कुछ तो करता, जितनी मेरे बिसात होती। अच्छा तो फिर मुझे बताएं कि आप देख रहे थे और आप कुछ ना करते तो आप गुनाहगार होते? बिल्कुल होता। तो फिर अल्लाह भी तो देख रहा था ना। नहीं, अल्लाह तो देख रहा था, मगर अब देखें इसके अंदर आपको ये देखना पड़ेगा, जो मजहबी किताबें, मैं कोई मुसलमान, ना क्रिश्चियनिटी, ना हिंदू, मैं कह रहा हूँ ओवरऑल जो जस्टिस का जो है, जो सारी किताबों में है, वो ये है कि उसी वक्त का इम्प्लीमेंटेशन का कहीं वादा नहीं है कि बोला कि मैं जो आप करोगे उसी वक्त मैं जो है वो कड़ाका मारूंगा, तो मैं गालिब को भी खत्म करूंगा और मैं उस जैनब नहीं तो फिर रेपिस्ट हमसे को भी क्यों खत्म वादा है करूंगा, उसी वक्त का, हमसे क्यों करने के है? लिए, करने के लिए उसको वो ये करूंगा, ठीक है। ओहो मेरे प्यारे भाई, हमसे क्यों वादा है कि हम उसी वक्त करेंगे? हमसे क्यों वादा है कि फजर की नमाज पढ़ो, ईशा की नमाज पढ़ो, वजू करो ठंडे पानी से? अगर आपकी आंखों के सामने कुछ हो रहा है तो उसे हाथ से रोको। हमसे क्यों वादा है? खुद से है नहीं है, हमसे है। यानी खुदा हमसे वो एक्सपेक्ट करता है जो वो खुद नहीं करना चाहता। नहीं देखें, ये तो एक इंसान से इंसान की चीजों का ताल्लुक है ना, ये खुदा से इंसान का थोड़ी है कि वो खुदा बोल रहा कि मैं उसको, अब आप मेरी बात सुन देंगे, अगर खुदा किसी भी चीज को, जो भी पहला गुनाह हुआ है, मैं एक बात कर रहा हूँ, उसी वक्त वो आता और वो रोक लेता और वो बोलता कि मैं खुदा हूँ, और शायद उसके बाद सारी चीजें कैसे परसू होंगी, या दुनिया का निजाम इस तरह चलेगा जब उसी वक्त सारी चीजें हो रही होंगी। आप इसको इस तरह दुनिया क्यों का समझ, निजाम जो है ना, इस सारे साइकिल में खुदा नहीं होगा तो ज्यादा बेहतर चल रहा है। वो तो अभी भी चल रहा है, खुदा नहीं है ना उसको, तो कहाँ पे अभी तो खुदा इस जमीन का, तो वो वही आप सही कह रहे हैं, तो यहाँ पे तो नहीं है, वो चल रहा निजाम, ये तो उसका वादा ही नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं देन एंड देयर हो जाए,
ठीक है, देन एंड देयर खुदा का निजाम मुझसे साबित हो जाए। देन एंड देयर नेकी करो तो खुद क्यों नहीं कर सकता? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको लॉजिक नहीं समझ आ रही। मैं आपकी लॉजिक समझ गया हूं, मैं जो आपको जवाब दे रहा हूँ वो शायद आपकी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये इंसान से इंसान के ताल्लुक का जो भी हो रहा है ये उसका मामला था कि उसको सजा और जजा का चक्कर है। अगर खुदा आके ये कर देगा तो वो तो फिर खुदाई जब जमीन पे है और सारी चीजें वो कर रहा है तो फिर उसका फायदा क्या? मुझे एक बात बताएं कि एक आपका भाई, आपके वालिद साहब है, सॉरी वालिद साहब ना ही ले एग्जांपल, आपका एक टीचर है, ठीक है, वो आपको कहता है कि स्कूल में सिगरेट ना पियो जी, और खुद खड़ा होके एक जगह सिगरेट पी रहा है, तो वो बंदा ठीक है? मैंने आपको गालिब, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, ये इंसान से इंसान की चीजों को रोकना और मना करना अरे है, यार, ये खुदा की बात समझ नहीं इन्वॉल्वमेंट आ नहीं रही ना। मॉरली करेक्शन या मॉरली जज वो हो सकता है जिसमें खुद वो प्रॉब्लम ना हो। चलें ठीक है, मैंने जो आप जो कह रहे हैं मैं भी उसको उसी तरह का कर रहा हूँ कि इंसान से इंसान की चीजों को रोकना ये एक बात है दुनिया के अंदर, ये खुदा का नहीं है। तो फिर खुदा फिर ये बोले ही ना कि तुमने किसी का अच्छा करना है, किसी को रोकना है, किसी को मारना नहीं है, वो तो खुद फिर फैसला करेगा, ऊपर से कड़ाका मारेगा। आप ये आप नहीं समझ लोगों रहे। का खैर, मसला, अब हम आगे। आपका मसला ये नहीं है, आपको इस बात की समझ नहीं आ रही कि मोरालिटी या इंसान का इंसान के साथ अच्छा करना, इंसान का इंसान को इंसाफ दिलाना, उसकी उस रेसिप्रोसिटी करना, ये जो है ये ह्यूमन सोसाइटी की प्रॉपर्टीज हैं। इसका किसी डिवाइन क्रिएटर से कोई ताल्लुक नहीं है। हम इंसानों की सोसाइटी में रहते हैं, इसलिए जब कोई इंसान दूसरे इंसान को किसी भी तरीके से उसके राइट्स को वायलेट करता है तो उस इंसान को उसका बदला दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये चीज है, ताकि सोसाइटी फंक्शन करती रहे। समझ गए आप बात? ठीक है, सोसाइटी के फंक्शन के लिए जस्टिस जरूरी है। सोसाइटी जब नहीं होगी तो जस्टिस भी नहीं होगा, तब सेंस ऑफ इनजस्टिस और सेंस ऑफ जस्टिस भी नहीं होगा। ये सब कुछ, ये बेसिकली ये इंसान की एंथ्रोपोलॉजी है सब। ये कोई इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है। जब इंसान मर गया तो आप उसे इंसाफ नहीं दे सकते। आपको पता है इंसाफ की डेफिनेशन में ये आता है कि जब इंसान मर गया ना, आप उसे इंसाफ नहीं दे सकते। आप इंसाफ किसको देते हैं? जिसका कत्ल हुआ है ना, आप इंसाफ उसको नहीं दे रहे होते, इंसाफ आप सोसाइटी को दे रहे होते हैं, क्योंकि सोसाइटी को इंसाफ चाहिए कि उसका एक मेंबर उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। सोसाइटी को इंसाफ क्यों चाहिए? इसलिए कि दोबारा सोसाइटी में किसी और शख्स के साथ वो ना हो जो उसके साथ हुआ। ठीक है, अब इस्लाम है, इस्लाम में क्या प्रॉब्लम है? इस्लाम जो है कत्ल को इंडिविजुअल के खिलाफ एक्ट बना देता है। पूरी दुनिया में कत्ल जो होता है दैट इज अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट, कि आपने स्टेट के एक बच्चे को मारा है। स्टेट होती कौन है? स्टेट लोग होते हैं असल में। स्टेट जो है लोग होते हैं असल में, ठीक है? तो क्राइम अगेंस्ट द स्टेट होता है असल में, और वो क्राइम स्टेट उसका बदला क्यों लेती है, या स्टेट उसकी रेसिप्रोसिटी में क्यों बिलीव करती है? क्योंकि वो ये समझती है कि अब किसी और मेरे बच्चे के साथ ये ना हो। जस्टिस की बात ये है। अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि जब सोसाइटी खत्म हो जाएगी, जब दुनिया खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जस्टिस दिया जाएगा, तो जस्टिस का पर्पस ही असल में फौत हो जाता था इन द प्रैक्टिकल सेंस। तो ये जो क़यामत में जस्टिस मिलना है, ये तो दुनिया की सबसे स्टूपिड बात है। हाँ, ये इंसान के दिल को तसल्ली दे सकता है कि हाँ जी मेरे बच्चे का बदला खुदा लेगा, और वैसे इसकी कोई वो नहीं है। ठीक है, मैं जो सवाल जो मैंने जहाँ से शुरू किया था मेरा, फिर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपने इतनी बड़ी बात, मैं आपसे कह रहा हूँ जो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिसके साथ नाइंसाफी हुई है उसका तो कोई मसला ही नहीं है, बस वो उसको इंसाफ मिल ही नहीं सकता ना भाई, उसको इंसाफ मिल नहीं सकता। कैसे होगा ये लॉजिकल? कैसे एक बंदे की कुछ हो गया है तो ये कैसे होगा? भैया, एक मरे हुए शख्स को इंसाफ देने का दावा करना, यही तो दुनिया की सबसे बड़ी लॉजिकल बात है। ये तो आप कह रहे हैं ना जिसके साथ हुआ है, या फिर मैं कह रहा हूं? मुझे लॉजिक समझाएं कि आप मुझे लॉजिक समझाएं कि एक बात मुझे पहले तो आपको देखें, लॉजिकल बात वो होगी जिसका आप एविडेंस दे सकते हैं। आप मुझे इसका एविडेंस दे सकते हैं क़यामत आएगी? नहीं, मैं तो आपको नहीं एविडेंस दे सकता। तो जब आप एविडेंस नहीं दे सकते तो मुझसे बहस फिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप बहस कर रहे हैं, आप हवा में पुल बना रहे हैं जो कि नहीं मान सकते। मैंने तो आपसे ये दावा ही नहीं किया कि ये क़यामत में होगा। मैंने आपसे एक सवाल रखा आपके आगे कि ये होगा, आपने बोला कि नहीं वो तो सोसाइटी को मिलेगा। मैं उसके ऊपर एक बात आपसे ये कर रहा हूँ, मैंने अभी क़यामत और ये दोज़ख और जन्नत की बात ही नहीं की। मैं आपसे ये कह रहा हूँ
कि ये जो बंदा गया है उसका आप ये कह रहे हैं कि वो सोसाइटी को मिलेगा और उसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो आपका वो है, पर मुझे बात लॉजिकल सही नहीं लगी। एक बंदा जो अपनी जान से हाथ धो बैठा है, ज़ैनब ने अपने साथ रेप करा लिया, अगर उसको वो बंदा नहीं पकड़ा जाता है, कुछ होता तो बस नफ्स बड़े गलत हैं। ज़ैनब ने अपने साथ रेप करा लिया। नहीं मैंने ये नहीं कह रहा हूँ, गौर करें, ये बड़ी सैडिस्ट जुबान आपने इस्तेमाल की। मैंने ये, मेरा मतलब ये है कि उसके साथ रेप हो गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। उसके साथ रेप हो गया या उसका रेप कर दिया, आपने फिर क्या किया? आपने रेपिस्ट को इस बात में आउट कर दिया। नहीं मैंने नहीं आउट किया, आप मेरे चीजों को गलत हो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात ठीक है कि उसको वो जो सजा हुई है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि जो मरा है उसके साथ क्या होगा। खैर हम आगे चलते हैं। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये था कि अभी आपने लॉजिक की बात की, पहला सवाल आपने छोड़ दिया यानी वो आपने जवाब आप मेरी बात से मुत्तफिक हो गए हैं। दूसरी बात है, आपने ये बात कही कि आपकी बात इलॉजिकल है कि मरे हुए को इंसाफ नहीं मिल सकता। समझाएं मुझे, प्रैक्टिकल सेंस में समझाएं, इस बात का एविडेंस दें कि मरे हुए को इंसाफ मिल सकता है, बताएं। मैं तो आपसे ही कह कब्र के कतबे को आप क्या इंसाफ देंगे? सड़ी हुई हड्डियों को आप क्या इंसाफ देंगे? ठीक है, दे सकते हैं? नहीं। क्या मांगते हैं आपसे? कब्र का कतबा और हड्डियां आपसे इंसाफ मांगती हैं? ये फिर एक मजहबी बहस चलिए। मैं तो एक जेनेरिक तो भाई मजहबी बहस है ना, मेरे चैनल पे तो हर चीज ही मजहबी बहस बन जाती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।